आज हमारा जीवन एक बॉक्स बन करके रह गया है। हम बॉक्स रूपी बेडरूम में रहते हैं, उससे निकल करके बॉक्स रूपी बाथरूम में घुस जाते हैं, फिर उससे निकल करके तैयार होके एक बॉक्स रूपी गाड़ी से एक ऑफिस के बॉक्स रूपी केबिन में जाकर के बैठ जाते हैं, फिर शाम को लौट करके फिर बॉक्स रूपी बेडरूम में आ जाते हैं। इस तरीके से हमारा जीवन एक बॉक्स में पैक हो गया है। और दोस्तों, घर में यदि कोई चीज़ आई हो और वो बॉक्स में पैक रखी हो तो हम कैसे उसके लाभ ले पाएंगे। यदि हमें खूबियों को जानना है तो उस चीज़ को अनबॉक्स करना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों, इस जीवन की सुंदरता को जानना है तो हम जो पैक हो गए हैं, जो लाइफ में फिक्स हो गए हैं, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और तब हम देख पाएंगे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये प्रकृति कितनी खूबसूरत है, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी कितने खूबसूरत हैं। ये अपने जीवन को जीने के लिए इतने संघर्ष नहीं कर रहे हैं जितने हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा ये बेटर हैं। और जब दोस्तों हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, हम प्रकृति की चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तब हमारे भीतर भी हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव पैदा होने लगता है दोस्तों। और जिसने हमारी ज़िंदगी को इस बॉक्स में पैक कर दिया है वो है हमारी बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। और ये आदतें पहले बहुत छोटे रूप में आती हैं, लेकिन फिर बाद में ये गहराई में जाते जाते जड़ें बना लेती हैं, तो आदतें ही संस्कार बन जाती हैं। और जब संस्कार बनते हैं दोस्तों, तो फिर हमें उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ें जमा लेता है तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। और ये आदतें कैसे पड़ती हैं? किसी ने डांटा, हमें सर खुजाने की आदत हो गई, कभी हमें पैर हिलाने की आदत हो गई। और दोस्तों, कोई कोई तो उन आदतों का इतना गुलाम हो जाता है और जब वो सोता है तब भी उन आदतों से वो परेशान रहता है। सो रहा है तब भी सर खुजला रहा है, सो रहा है, अगर उसे पैर पटकने की आदत है तो पैर पटक रहा है, चलने की आदत है तो सोने में ही चलने लगता है। तो दोस्तों, कैसे इन आदतों से हम छुटकारा पाएं? तो दोस्तों, ऐसा कोई नहीं यहाँ जिसने अपनी कोई ना कोई आदत ना छोड़ी हो। जैसे हमने वो आदत छोड़ी थी, वैसे ही ये आदत भी धीमे धीमे छूट जाएगी। किसी को कुछ नहीं है तो पर्दे से हाथ पोंछने की आदत हो जाती है दोस्तों। किसी को बाथरूम में नल खुला छोड़ने की आदत हो जाती है। किसी के बाथरूम में साबुन ही पानी के नीचे पड़े हैं और गल रहे हैं। तो दोस्तों, इन आदतों को बदलने के लिए हमें क्या करना है? थोड़ी सी सजगता लानी है। हम थोड़े सजग होंगे, अपने अंदर संकल्प पैदा करेंगे कि हमें ध्यान रखना है। तो पहले तो हमारा हाथ जाएगा एकदम पर्दे की तरफ, हाथ धोए और पर्दे से पहुंचने के लिए। जैसे ही जाएंगे तो हमारी भीतरी शक्ति तुरंत अलर्ट करेगी, सावधान, और हमें वहाँ पर पहुँच लेना है। दोस्तों, थोड़ी सी ऊर्जा लगते लगते और ये हैबिट्स क्लीन होने लगेंगी। और जब ये छोटी छोटी आदतें ख़त्म होने लगेंगी तो दोस्तों, हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस पैदा होने लगेगा। हमारे भीतर एक खुशी, एक उमंग की लहर दौड़ेगी कि ये आदतें ख़त्म हो सकती हैं। हम अपने अनुभव से जानेंगे। अभी तो इन सब लोगों से सुन करके जानते हैं कि आदतें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हमें पता है कि नहीं ख़त्म होती, सब बातें हैं, सब ऐसी बातें हैं। लेकिन जब अपने अनुभव से कोई व्यक्ति जान लेता है तो व्यक्ति खुद सब कुछ करने लगता है। तब हम अपनी बड़ी बड़ी हैबिट्स, उन पेड़ों को हाथ तब लगाएंगे जब इन छोटे छोटे खरपतवारों को उखाड़ करके फेंक देंगे। वरना हमने किसी ऐसे विकार को, ऐसी हैबिट्स को जो संस्कार बन गया है, उसको हटाने की कोशिश करी तो दोस्तों, थोड़े ही दिन में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सब खत्म हो जाएगा और हमें लगेगा कि ये कुछ ख़त्म नहीं होता है। जैसे हमने क्रोध ख़त्म करने की कोशिश करी और क्रोध इतनी जल्दी ख़त्म होता नहीं है, हमें तो बार बार करने की आदत है। तो दोस्तों, यदि आप अलर्ट रहेंगे तो आप इतना जान लेंगे कि आप अगर दिन में 20 बार क्रोध करते थे किसी पर, तो वो 18 बार 19 बार होने लगेगा और धीरे धीरे घट घट करके वो 12 10 ऐसे कर करके तब ख़त्म होगा। एकदम ख़त्म नहीं होती कोई चीज़। जब वो एकदम चीज़ आई नहीं है जीवन में, धीमे 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 इकट्ठी हुई है, धीमे धीमे उसने जड़ें जमाई हैं, तो एकदम ख़त्म कैसे हो जाएगी? कोई 100 की स्पीड में गाड़ी जा रही है एकदम, और उसे दूसरी दिशा में ले जाना है तो क्या होगा? गाड़ी पलट जाएगी।
कोई कपड़ा जैसे जैसे धीमे धीमे मैला हुआ था, साफ भी धीमे धीमे होगा। अब यदि उसे जल्दी साफ करने की कोशिश करी तो फिर क्या होगा? कपड़ा फट जाएगा। तो दोस्तों, वैसे ही जो लोग एकदम सब कुछ करना चाहते हैं, एकदम अपने आप को बदलना चाहते हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो दोस्तों, करने चले हैं हम सफाई और हो ना जाए बेवफाई। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप से बेवफाई नहीं करनी है, हमें अपने आप का वफादार बनना है। जो हमने अपने आप को क्लीन करने का काम शुरू किया है, उसे करते जाना है, करते जाना है, और देखेंगे कि हम धीमे 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 साफ होने लगे। छोटी छोटी आदतें पहले बदलने लगीं और उसके बाद में बड़ी बड़ी हैबिट्स को भी हम बाहर बुलाते हैं, बुलावा देते हैं कि आओ निकलो बाहर, और उन्हें भी ख़त्म करते चले जाते हैं। जीवन बड़ा सुंदर बनता चला जाता है। तुम्हारे इस शरीर में भी उसकी सुंदरता तुम्हें दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें अपनी हैबिट्स पर काम करना है, और जैसे जैसे हमारी आदतें बदलेंगी वैसे वैसे हमारा जीवन भी बदलेगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, डॉक्टर की दवा लेनी है, उस डॉक्टर की हमें वंदना नहीं करनी। हमें जो बताया जा रहा है, चाहे वो किसी के द्वारा बताया जा रहा हो, हमें वो अपने जीवन में अप्लाई करना है। और जब अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट देखेंगे और पाएंगे कि जीवन कितना सुंदर और शांतिमय हो गया है। धन्यवाद।